Hello guys, my name is Sakshi Pathania. Today we are going to discuss about the DNA fingerprinting, that is a technique used in applied molecular biology in rDNA, that is recombinant DNA technology. DNA fingerprinting हमारे multiple purposes के लिए यूज़ होती है, like crime scenes and parental purpose के लिए check करने के लिए parental and baby में infants में कॉमन डीएनए सीक्वेंस चेक करने के लिए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. DNA fingerprinting is a laboratory technique used to establish a link between a biological evidence and a suspect in any criminal investigation. It is a way to identify a certain individual rather than simply identifying a species or a particular trait. We will able to differentiate between टू इंडिविजुअल इन अ सेम स्पीशीज. दैट मीन्स हम एक जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँ ह्यूमन बीइंग की, तो हम ह्यूमन बीइंग में भी अगर डिफरेंशिएट करना है टू इंडिविजुअल्स में, तो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बाय यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. इसका प्रोसीजर क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट स्टेप बाय स्टेप. सो हु इन्वेंटेड इट, इसको इन्वेंट किसने करा था? इट इज़ इन्वेंटेड बाय एलेक्स जेफरी, जो कि 1985 में उसने इन्वेंट करा था इस टेक्निक को. सो इसमें बायोलॉजिकल सैम्पल्स कौन से यूज़ होते हैं? ब्लड, हेयर, सलाइवा, सीमन, बॉडी टिश्यू सेल्स, एंड वी कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रॉम वेजाइनल सेल्स, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और हमें पता है कि अगर हमें किसी भी बंदे का डीएनए सैंपल निकालना है या डीएनए सीक्वेंस निकालना, तो इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सैंपल ऑफ दैट पेशेंट. स्टेप्स टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसका डिस्कशन करेंगे. सबसे पहला स्टेप हमारा होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए. अब जिस डीएनए को हमने सीक्वेंस को चेक करना है या स्टडी करना है या हमें चेकिंग करनी है उसकी कि इट इज़ सेम और नॉट, तो उसको हमें सबसे पहले आइसोलेट करना पड़ेगा बंदे की बॉडी से. तो डीएनए मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम सेल और टिश्यू. मैंने आपको पहले सैंपल बताए कौन से सैंपल होते हैं, तो उन सैंपल्स को लेके हम उसमें से डीएनए निकालते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, हेयर और स्किन, जो भी हमारे सैंपल्स होते हैं उसको लेते हैं, उसमें से डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं. सेकेंड स्टेप होता है, अब हमने डीएनए निकाल लिया, उस डीएनए में से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके अपना स्पेशल सीक्वेंस निकालना, अपना स्पेसिफिक सीक्वेंस निकालना, जिसको हम चेक करेंगे कि वो दूसरे बंदे में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है. तो इट इज़ डन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विच इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द मिरर्स मॉलिक्यूलर सीजर्स. इसके बारे में हम कर चुके हैं डिस्कस. द सेक्शन ऑफ डीएनए आर कट आउट आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट. इट कंटेन्स नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट. अगर हमें डिफरेंट साइजेस के चाहते हैं, हम लॉन्ग चाहते हैं, शॉर्ट चाहते हैं, तो हमें उसमें भी फ्रेगमेंट मिल जाते हैं. इट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारी डिज़ायर है जो हम कर सकते हैं. उसके बाद हम इसमें आर कौन से यूज़ होते हैं, दैट इज़ HEA3, HIMF1, ALU1 एक्सेट्रा. दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब रिएक्शन मिक्सचर को हम इंक्यूबेट करते हैं ओवरनाइट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे. नेक्स्ट है, अब हमने क्या करा, सबसे पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसमें से डीएनए में से अपना सीक्वेंस निकाल लिया. अब नेक्स्ट काम होगा हमारा कि हम हर फ्रेगमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग कर दें, एंड दैट इज डन बाय द एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो हम फ्रेगमेंट सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज यूजिंग प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसके बारे में भी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी गिवन है हमारे चैनल पे, तो यू कैन चेक इट आउट. नेक्स्ट इज डीएनए, मतलब ये टेक्निक बताई हुई है कि कैसे हमारी एगरोस जेल सेपरेट करती है डीएनए विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. सो वी पुट द सैंपल एट द नेगेटिव साइड एंड इट मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. तो ऐसे करके हमारे जो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट जो हैवी होगा वो स्लो मूवमेंट करेगा, जो लाइट वेट होगा वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी सेपरेशन हो जाती है सेल्स की. 4 है कि अब डीएनए को नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करना. अब उसको देखना भी तो है, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो पहले हमें जो हमने सेपरेटेड हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको नाइलोज मेम्ब्रेन पे पुट करना है. वो हम साधन ब्लॉटिंग में पढ़ चुके हैं इसके बारे में. उसके बाद ये करने के बाद हम प्रोब ऐड करते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है. जो हमने सीक्वेंस डीएनए से निकाला है उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री हम एक प्रोब तैयार करते हैं, दैट इज़ रेडियो एक्टिव प्रोब होती है. उस प्रोब को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की तरह, टारगेटेड सीक्वेंस की तरह यूज़ करना है. ईच प्रोब ओनली स्टिक्स टू 1 or 2 स्पेसिफिक प्लेसेस ऑन द शीट. ठीक है, तो ऐसे करके इनकी प्रोब यूज़ करके हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस स्टडी कर लेते हैं.
नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रेडी होना, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो लेबल्ड प्रोब जो डीएनए की होती है वो हाइब्रिडाइज करती है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ, जो कि नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर है। मेम्ब्रेन इज वॉश टू रिमूव नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। हम वॉश भी करते हैं ताकि जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है, जो हमें डिजायर्ड नहीं है, वो उसको रिमूव करती है। नेक्स्ट इज आर ऑटो रेडियोग्राफी। ये इसलिए यूज करा जाता है टू डिटेक्ट द सीक्वेंस इन जीनोम बाउंड विद द हाइब्रिडाइज्ड रेडियोएक्टिव प्रोब ऑन मेम्ब्रेन। अब डिटेक्ट करना है हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस। टेक्निक इन्वॉल्व्स द अलाइनमेंट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड मेम्ब्रेन विद एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म को यूज करके हम अलाइनमेंट वगैरह सेट करते हैं, और दोनों के जो डीएनए सीक्वेंस है, उनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, उनको सीक्वेंस को डिटेक्ट करा जाता है। तो एक्सरे फिल्म ऑल्टर इट्स डेवलपमेंट शोज मल्टीपल बैंड्स दैट लुक लाइक बार कोड एंड नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंट्स। और जो ये बार कोड हमें दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंट, इसलिए हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब लास्ट है इंटरप्रिटेशन एंड बैंड पैटर्न्स। अब हमारे पास बैंड पैटर्न आ गया जो हमने डीएनए सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट करा। हम दूसरी साइड से भी जो डीएनए सीक्वेंस हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, तो उनको दोनों को मैच करवाते हैं। अगर वो मैच कर गए, दैट मीन वो बंदा क्राइम सीन पे, या वो बंदा उसका पेरेंट है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज तो वी डू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हमें ये चेक करने के लिए एनालिसिस करनी पड़ती है, कंपैरिजन करते हैं पोजीशन ऑफ बैंड्स की। अब यूजेस क्या है फिंगरप्रिंटिंग के? यूजेस में अब हम क्या है कि ये हमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने में, डायग्नोस करने में हेल्प करता है। डिसऑर्डर्स में इंक्लूड सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइमोफीलिया, अल्जाइमर, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। इन डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए हेल्प करता है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं। इनहेरिटेड मतलब पीछे से आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, तो इनको डायग्नोस करने के लिए हमें डीएनए लेवल तक जाना पड़ता है। क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, अगर कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ है, तो वहाँ पे किसी भी बंदे का कुछ भी छूटा है, जैसे सपोज अगर स्वेट भी छूटा है या हेयर या कुछ भी, तो दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंडिविजुअल। उसके बाद डिटेक्ट करा जा सकता है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट था कि नहीं। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो वी कैन चूज वन बाय यूजिंग दिस फिंगरप्रिंटिंग। The pattern of the DNA profile is then compared to those with the victim and suspect। जिस पे शक है और जो विक्टिम है, विक्टिम का सैंपल हमें क्राइम सीन पे मिल जाएगा, और जिस पे शक है हम उनमें से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बंदा ही क्रिमिनल है। These are the exercises which is used to perform। अब जो सस्पेक्ट प्रोफाइल है और जो ब्लड सैंपल हमें क्राइम सीन से मिला है, अगर वो वाले बैंड्स वहाँ पे मौजूद होंगे विक्टिम के प्रोफाइल पे भी, दैट मीन्स क्रिमिनल वही है। तो सॉल्विंग मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक पेटर्निटी चेक करने के लिए कि मदर और फादर, उनका पेटर्निटी चेक करने के लिए, इनहेरिटेंस केसेस के लिए, इमिग्रेशन केसेस के लिए, उनके लिए भी प्रेफर करा जाता है। सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दैट। यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी प्रेफर करा जा सकता है इसको। ऑफ कार्स केसेस ऑफ टिश्यू, अगर किसी म्यूटेशन और सोमैटिक म्यूटेशन और कैंसर के बारे में स्टडी करना है, पैथोजन आइडेंटिफिकेशन करनी है, डिटेक्शन करनी है, किसी कंट्रोलिव या क्वांटिटेटिव ट्रेट की सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसमें यूज हो सकता है। फेमस केसेस लाइक इन 2002 Elizabeth Hurley used DNA fingerprinted to prove that Steve Bing was the father of her child Demi. These are the famous cases, you can read it out. Okay, thank you guys. This is all about DNA fingerprinting. It is a molecular level technique, but it is simple to learn to its theory. So thank you so much guys. If you're having any query, you can ask.